एक वक्त का किस्सा है। हिंदुस्तान मुल्क में एक अलाइमा नाम का कारोबारी रहता था, जो समंदर के उस पार यूरोप और मगरब एशिया के हिस्सों में अपने ब्रोकेड, कॉटन, वूल के लिबास, जेड और जवाहरात बेचने जाता था। उन दिनों ऐसे सफर में महीनों लग जाते। तो उसकी रवानगी के पहले की शाम कारोबारी के दोस्त उसे खुशामदीद देने के लिए उसके घर पर इकट्ठा हुए। जब हंसी खुशी का माहौल था, उनमें से एक दोस्त ने मीठी डबल रोटी का टुकड़ा खाते हुए कारोबारी से पूछा, ओलाइमा, तुम कई महीनों के लिए बाहर जा रहे होगे। तुमने ये नहीं बताया कि हम में से तुम किसे जिम्मेदारी दोगे तुम्हारा घर, तुम्हारी जायदाद और गोदाम की निगरानी करने की। ओह, फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मेरा नौकर इन सब की निगरानी करेगा। क्या ये वो है जो तुम्हारे घरों की रखवाली करता है? हाँ, बेशक। तुम ठीक तो हो ना अलाइमा? वो बस एक गरीब चरवाहा है और तुम अपनी सारी दौलत उसकी निगरानी में छोड़ रहे हो। अगर वो उसे चुरा ले और भाग जाए तो? कितनी बड़ी बेवकूफी है कि तुम एक गरीब शख्स पर यकीन कर रहे हो जो बस एक खादिम है, बजाय हम पर जो हैसियत और दौलत में तुम्हारे बराबर है। मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। वो बहुत अच्छा और वफादार इंसान है और मैं उसे एक खादिम की तरह नहीं देखता, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सिर्फ बराबरी वाले ही दोस्त कर सकते हैं अलाइमा। चाहे तुम एक नौकर के मुताबिक कितने भी रहमदिल रहो, पर नौकर कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसने मेरी खिदमत की है, एक दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। ये इस तरह से राजी नहीं होगा। हमें इसे बुद्ध के पास ले जाना चाहिए। शायद बुद्ध उसे उसकी बेवकूफी का एहसास करा सके। तो कारोबारी के दोस्त उसे वहाँ पर ले गए जहाँ बुद्ध बरगद के दरख्त के नीचे सूरज गुरूब होने के वक्त नसीहत दे रहे थे। उन्होंने बुद्ध को सब कुछ तफसील से बताया। इसे बताइए हुजूर कि ये अपनी दौलत की निगरानी के लिए एक खादिम पर कैसे इतना एतबार कर सकता है? क्या ये अहम काना नहीं, खासकर जब हम इसकी हैसियत के बराबर के दोस्त हर चीज की निगरानी करने के लिए तैयार हैं, इस दौरान जब वो यहाँ नहीं है। बुद्ध बस मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। बहुत अरसे पहले बनारस में एक बादशाह रहता था। बादशाह को बागबानी का बहुत शौक था। वो अपने महल के खूबसूरत बाग में सुकून के कई पल गुजारता। जब वो बड़ी मोहब्बत से उन सभी फूलों, दरख्तों और झाड़ियों की बागबानी करता था, वहाँ एक दरख्त था जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। वो था ब्लॉसम का दरख्त। किसी को भी इल्म नहीं था कि वो दरख्त कितना पुराना था। वो बगीचे के बीचों बीच खड़ा था अपनी इस शक्ल में, जैसे वो एक बड़ा सा देव हो जिसकी जड़ें जमीन के काफी गहराई तक गई थी। और कहा जाता था कि इसकी टहनियां जन्नत तक गई हुई हैं। पूरा बनारस शहर इस पुराने दरख्त पर बहुत नाज करता था और कुछ लोग सोचते थे कि वो हजारों साल से भी ज्यादा पुराना होगा। जो कोई भी इसे देखता वो इसकी अज़मी, शक्ल सूरत और मजबूती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तो जो इसे देखते वो इससे इतने मुतासिर होते कि किसी ने भी उसकी जड़ों के नीचे उगे हुए खुश घास की तरफ तवज्जो तक नहीं दी। एक दिन बादशाह और मलिका अपने महल के खास कमरे में चाय पी रहे थे। तभी एकाएक कुछ प्लास्टर के टुकड़े बादशाह के ऊपर गिरे। प्लास्टर? बादशाह ने उसे देखा और छत में एक दरार देखी जो ठीक उस बड़े से खंबे में गई हुई थी जो छत को थामे हुए था। ये जाहिर था कि खंबा टूट रहा था और अगर इसे बदला नहीं गया तो पूरा महल ढह जाएगा और उन सब लोगों की जान चली जाएगी जो अंदर रहते थे। बादशाह ने खतरा देखा और उन्होंने अपने खादिम और बढ़ई को महल के बागीचे में एक मजबूत दरख्त की तलाश करने के लिए भेजा, जिससे वो बड़ा खंबा बनाया जा सके। एक बहुत ही बड़ा खंबा। खादिमों ने बगीचे में ढूंढा और वो ये एक खबर लेकर वापस आए। इतना बड़ा खंबा बनाने के लिए सिर्फ एक दरख्त जो माकूल है वो है ब्लॉसम का दरख्त हुजूर। ओह, मेरा पसंदीदा दरख्त। क्या तुमको यकीन है? हमने बगीचे के हर एक दरख्त को देखा पर उनमें से कोई भी इतना मजबूत नहीं है सिवाय ब्लॉसम के दरख्त के हुजूर।
बादशाह ये सोचकर गमगीन हो गया कि उसका पसंदीदा ब्लॉसम का दरख्त काटा जा रहा है, पर यकीनन दूसरा कोई तरीका नहीं था। ओह, बस अपने पसंदीदा दरख्त को बचाने के लिए मैं इतने सारे लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, अपने एक पसंदीदा दरख्त के लिए। ठीक है, अगर यही लाजमी है तो। ब्लॉसम के दरख्त की रूह और बेशक सभी दूसरे दरख्तों की रूह हों और परिंदों को इस आने वाली मुसीबत का इल्हाम हो गया था कि पुराने राजों से भरे ब्लॉसम के दरख्त को काटा जाना था। चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, हवा ठहर गई थी, बगीचे में गमगीन और बेजान माहौल छा गया था। तभी कुश घास की रूह ब्लॉसम के दरख्त की रूह से बोली। दूसरे दिन जब लकड़हारे दरख्त काटने आए और वो अपनी कुल्हाड़ी उसकी छाल पर चलाने ही वाले थे कि रुको, लगता है दरख्त यहाँ से सड़ रहा है। देखो, छाल का रंग। हाँ, और ये यहाँ नरम है। हम इस दरख्त को काट कर गिरा नहीं सकते। ये कभी भी उस बहुत बड़े खंभे को बनाने के लिए उतना मजबूत नहीं होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कल तक ये दरख्त मजबूत, सख्त और शानदार था, और अब ये जगह जगह से सड़ रहा है। शायद हमें इस दरख्त को काटना नहीं चाहिए। जब लकड़हारे चले गए, परिंदे फिर से चहचहाने लगे। हवाएं टहनियों के इर्द गिर्द खूबसूरती से नाचने लगी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बगीचे में नई जान और खुशी भर दी हो। यह नजारा बेहद खूबसूरत था। ब्लॉसम का दरख्त पहले की तरह फिर से मजबूत और शानदार हो गया, और ये देखकर दूसरे दरख्त हैरत जदा हो गए। ब्लॉसम की दरख्त, तुम बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद हो। तुमने अपने तने को कैसे सड़ा हुआ बना दिया था? ये सब कुछ मेरे दोस्त की रूह की वजह से ही हुआ है। उसने गिरगिटों की रूहों से बात की, जिसने गिरगिटों को मेरे ऊपर बैठने के लिए और अपने रंग की सड़ी हुई छाल में बदलने के लिए आमादा किया। तो इसलिए जब लकड़हारों ने इसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे तने सड़ रहे हैं। पर तुमने अपने तने को नरम कैसे किया? जहाँ जहाँ लकड़हारे छाल को छू रहे थे, गिरगिट होशियारी और फुर्ती से वहां पहुंच जाते। तो बजाय तने को छूने के वो गिरगिट के नर्म जिस्मों को छूते और सोचते कि छाल बहुत ही नर्म और सड़ चुकी है। यकीनन कुश, जब हम मजबूत कहलाने वाले दरख्त अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ नहीं कर सके, ये तुम्हारी दानिशमंदी थी जिसने उसकी जान बचाई। शुक्रिया। और ये कहते हुए बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की। दोस्ती और एतबार उन्हें दिया जाता है जो दानिशमंद और वफादार हो। दानिशमंद और वफादारी का इंसान की हैसियत से कोई लेना देना नहीं है। हमें इंसान के अंदर की छिपी खूबसूरतियों को देखना चाहिए, बजाय उसकी बाहरी शक्ल, जैसे उसकी दौलत, हैसियत, उम्र और कामकाज। ये सुनकर कारोबारी मुस्कुराया, जबकि उसके दोस्त बुद्ध के पास से चले गए, हलीमी और दानिशमंदी हासिल करके। फिर दोबारा कभी भी उन्होंने किसी शख्स को उसकी हैसियत या दौलत की बिना पर नहीं आंका, बजाय उसके वो उनकी उन खूबियों को देखते जो उनमें होती, और अगर शख्स दानिशमंद और वफादार होता तो वो उससे इज्जत से पेश आते।